ओके, गुड इवनिंग बच्चों। मैं आज जो है आपका टॉपिक 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका आज का डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहेगा। अगर टाइम मिला तो आज ही के उसमें मैं ये के मैप टॉपिक है जिसके एमसीक्यू भी डिस्कस करूंगा। तो पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए के मैप है क्या और इसमें कैसे वर्क होता है। के मैप, इट इज अ मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल। तो के मैप का स्पेशली यूज क्या किया जाता है या क्यों किया जाता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं लॉ लगाकर, रिड्यूस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो उससे जो रिजल्ट हमें मिलता है वो रिजल्ट पाने के लिए हमें लॉज याद करने पड़ेंगे और लॉ की जो तरीके होते हैं उनको याद करना पड़ेगा, देन जाकर हम लोग वो सिंप्लीफिकेशन कर पाते हैं। अब उसी जगह पर के मैप दिया गया। के मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का तरीका। तो इसलिए के मैप आपका यूज किया जाता है कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसको रिड्यूस फॉर्म में लाया जा सके, बुलियन एक्सप्रेशन को। और इसमें आपका 2 वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन हो सकती हैं, 3 वेरिएबल की एक्सप्रेशन हो सकती हैं और 4 वेरिएबल की। यहीं तक है, बाकी होता आगे भी है, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ इतना ही गिवन है। तो टू वेरिएबल की एक्सप्रेशन हो सकती है, इसका मतलब 2 वेरिएबल का के मैप भी हो सकता है। ऐसे 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का के मैप होगा। तो जब आप 2 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे तो ये आपका डायग्राम एक दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें आपका वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर n माना जाता है, n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4 बॉक्स। तो ये 4 बॉक्स का आपका ये पिक्चर बनेगा जब आप ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। अब के मैप भी बच्चों यहाँ पे पहले मैं डिजाइन डिस्कस कर लूं, उसके बाद सॉप और पॉज की बात करता हूँ। तो 2 वेरिएबल में ये आपका 2 की पावर 2 हुआ, 4 हुआ, तो इसका मतलब 4 बॉक्स बनेंगे और 4 बॉक्स में नंबर इस तरीके से होंगे। पहले बॉक्स को 0, दूसरे बॉक्स को 1, तीसरे बॉक्स को 2 और चौथे बॉक्स को 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ तो 3 तक जाएगा। और फिर जो भी 2 वेरिएबल हैं, जैसे ए बी आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पर पहली वाली रो में ए बार रखा जाता है और दूसरी वाली रो में ए रखा जाता है। ऐसे कॉलम में देखें तो पहली वाली रो में आपका बी बार रखा जाता है और दूसरी वाली रो में बी रखा जाता है। इस तरीके से ये चलता है, ये ए बार ए और ये आपका बी बार बी। अब ये बी बार क्यों लगाया गया, इसको भी मैं बड़े वाले उसमें के मैप में बताऊंगा कि ये बी बार कहाँ पे रखा जाएगा या बी कहाँ पे रखा जाएगा, ये बार क्यों लगा। उसके बाद अगर 3 वेरिएबल के मैप की बात करें तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो आपका 8 बॉक्सेस निकलेंगे। ये 8 का मतलब है यहाँ पे 8 बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल अगर आपने ए बी सी लिया है, एक्सप्रेशन में ए बी सी वेरिएबल अगर यूज हुआ है, तो आप समझिए ये वाली डिजाइन आपको बनानी है कि 2 रो और उसमें 4 कॉलम रहने हैं। और यहाँ पे बच्चों ये नंबरिंग जो की जाती है ये ग्रे कोड के हिसाब से की जाती है, ग्रे कोड। तो ग्रे कोड में क्या होता है कि हर तीसरा कॉलम या रो हर तीसरे कॉलम या रो का नंबर चौथे कॉलम में चला जाता है और हर चौथे कॉलम या रो का नंबर तीसरे कॉलम में आ जाता है। तो कैसे? तो 0 से स्टार्ट हुआ तो 0, 1 और 2 जो आएगा, ये तीसरा कॉलम है ना हमारा जहां पे 2 आना चाहिए, तो तीसरे कॉलम वाला जो है नंबर चौथे कॉलम में चला जाता है और चौथे कॉलम वाला नंबर तीसरे में आ जाता है। तो ये ग्रे कोड के हिसाब से होता है। ज्यादा डिटेल जो है आप जो फुल वीडियोस क्लासेस हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो ये आपका 1 के बाद 2 आपका चौथे कॉलम में चला गया और 3 जो है तीसरे कॉलम में आ गया। यहाँ पे फिर आपका 3 के बाद 4 आया और 4 के बाद 5 और 5 के बाद जैसे 6 आने की बारी आएगी तो ये तीसरा कॉलम हो गया, तो तीसरे वाला कॉलम वाला नंबर चौथे कॉलम में चला जाता है और चौथे कॉलम वाला नंबर 6 के बाद 7 तीसरे कॉलम में आ जाएगा। तो 3 वेरिएबल का ऐसे डिजाइन किया जाता है। फिर उसके बाद जो है ये जो वेरिएबल्स यूज किए गए, तो 3 वेरिएबल में जो पहला वेरिएबल होता है यानी ए, उसको आपका यहाँ पहले वाले रो में ए बार और दूसरे वाले रो में ए ऐसे लिखा जाएगा। और फिर कॉलम की बात करें तो 2 वेरिएबल जो बचे हुए हैं ये कॉलम को डिसाइड करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें पहले बी बार सी बार है और उसके बाद बी बार सी है और उसके बाद बी सी, देन बी सी बार। और ये जो नंबर लिखे हैं ये आपको मैं अभी
इसी के पीछे है कि ये बी में बार क्यों लगा है, ये 4 वाले उसमें मैं समझाता हूं आपको। फिर अगर आपका यहाँ पर 4 वेरिएबल के मैप है, यानी कि ए बी सी डी, सपोज दैट ए बी सी डी ये है, तो इसमें आपका 2 की पावर आपका कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो 16 बॉक्स बनेंगे, 16 बॉक्स इसमें रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 16 बॉक्स का मैंने ओपन कर दिया है। अब इन 16 बॉक्स में आपको नंबरिंग कैसे करनी है और साथ ही ये वेरिएबल्स लिटरल्स को कैसे यूज करना ये समझना है। यहाँ पे मैं ये ऊपर वाला जो नहीं समझाया था वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो पहले तो नंबरिंग की बात आई, तो नंबरिंग में हर तीसरी रो चौथी रो बन जाती है, हर चौथी रो तीसरी रो बन जाती है, या हर तीसरे कॉलम को चौथे कॉलम में शिफ्ट कर दिया जाता है, या चौथे कॉलम को तीसरे कॉलम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये ग्रे कोड के हिसाब से मैंने बताया था। तो आपका 16 बॉक्स आपने बनाए, 16 बॉक्स में नंबरिंग की 0 1 और ये तीसरा कॉलम है तो इसके सारे नंबर चौथे कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी तीसरे कॉलम का 2 जो है वो चौथे कॉलम में आ गया और चौथे कॉलम का 2 तीसरे कॉलम में आ गया। फिर 4 5, फिर ये तीसरा कॉलम आ रहा है तो ये 6 इधर चला गया और 7 इधर आ गया। फिर उसके बाद रो के हिसाब से देखें तो 1 2 3, तो थर्ड रो का ये तो अभी कॉलम के हिसाब से आप समझ रहे थे, अब रो के हिसाब से भी देखना है कि थर्ड रो जो पड़ती है वो चौथी रो में यानी फोर्थ रो में भेज दी जाएगी और फोर्थ रो जो होनी चाहिए वो तीसरी रो में आ जाएगी। यानी कि 7 के बाद 8 लिखने के लिए थर्ड रो आ गई तो थर्ड रो का नंबर चौथी रो में चला जाएगा, यानी कि 8 यहाँ आ जाएगा। और फिर 9 और फिर कॉलम ये 10 आ रहा, मतलब तीसरा कॉलम है तो 10 आपका चौथे कॉलम में चला गया और 11 आपका तीसरे कॉलम में। फिर ये नंबर मैंने लिखे हैं तीसरे रो के हिसाब से थे जो चौथी रो में भेज दिए गए, अब चौथी रो के नंबर तीसरी रो में आ जाने चाहिए। तो यानी कि 11 के बाद 12 13 और फिर आपके तीसरा कॉलम हो गया तो ये 14 इधर आ गया और 15 इधर है। तो इसको बच्चों एक बार याद ही करना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि हर तीसरी रो में जो नंबर आना चाहिए वो चौथी रो में चला जाएगा और चौथी रो के नंबर तीसरी रो में, सेम एज हर तीसरे कॉलम के नंबर चौथे कॉलम में चले जाएंगे और चौथे कॉलम के नंबर तीसरे कॉलम में, तब तो अच्छी बात है। वरना आपको ये याद करना पड़ेगा, देन तभी आप इसको आगे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ये आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। अब बात आती है ABCD जो मैंने लिखे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि ये जो ग्रे कोड है उसी के हिसाब से बदलाव किया गया है। जैसे कि ये मैं 0 रो मान रहा हूं, ये रो है जो हॉरिजॉन्टल है, तो ये 0 रो है, ये 1 रो है और फिर ये 2 रो नहीं है, 2 रो आगे भेज दी गई और 2 रो आगे भेज दी गई और ये आपका 4 रो। फिर ऐसे ही कॉलम में 0 कॉलम 1 कॉलम फिर 2 कॉलम ये नहीं, 2 कॉलम ये है और थर्ड कॉलम ये, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, वही तीसरे रो वाला चौथे रो में, इस तरीके से। अब यहाँ पे वेरिएबल देखें, वेरिएबल 2 हैं तो यहाँ पे 2 तरीके से होता है। एक आपका मिनटर्म होता है, मिनटर्म, तो मिनटर्म में बच्चों क्या होता है कि 0 पे बार लगता है और 1 पे बार नहीं लगता है। और एक आपका मैक्सटर्म है। मिनटर्म का मतलब बच्चों सॉप है, सॉप एक्सप्रेशन जब आप सॉल्व करोगे तो मिनटर्म सॉल्व कर रहे हो। और मैक्सटर्म में 1 पे बार लगता है, 0 पे नहीं लगता है, तो इसका मतलब पॉज एक्सप्रेशन जब सॉल्व करोगे पॉज एक्सप्रेशन को के मैप में, तो मैक्सटर्म, तो मैक्सटर्म का ये स्ट्रक्चर अंदर वाला तो सेम रहेगा लेकिन ये वेरिएबल लिखने का तरीका बदल जाएगा। डुअल एक्सप्रेशन जैसे होती ना लॉ में, वैसे ही बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पे ये A बार B बार क्यों लगा, तो 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे 0 का बाई नंबर क्या होता है, 0 0 होता है। तो अभी मिनटर्म में हम लोगों ने समझा था कि मिनटर्म में 0 पे बार लगता है, 1 पे नहीं लगता है, तो यानी यहाँ पर ये दोनों 0 है तो बार लग जाएगा। अब यहाँ 4 वेरिएबल जो ABCD है, तो 2 वेरिएबल आपका रो के लिए ले लिए जाएंगे, 2 वेरिएबल आपके कॉलम के लिए ले लिए जाएंगे। तो आपका ये जो AB है तो इसमें क्योंकि ये 0 रो है, 0 का बाई नंबर 0 0 होता है, इसलिए A और B दोनों पे बार लगा है। फिर 1 का बाई नंबर अगर बच्चों आपको पता होगा तो आपका 0 1 होता है, तो 0 पे बार लगेगा, तो यानी 0 पे आपका A आ रहा है इसलिए बार लगा है और 1 पे B आ रहा है इसलिए बार नहीं लगा है, क्योंकि 1 पे बार नहीं लगता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये थर्ड है, थर्ड रो। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखें 3, तो 3 का बाई नंबर क्या होता है, 1 1 होता है, तो 1 1 यानी 1 पे बार नहीं लगना, इसलिए AB पे बार नहीं लगा है। और 2 का मतलब होता है 1 0, तो 1 0 में 1 पहले आया तो 1 यानी A पे बार नहीं लगा है और 0 पे बार लगता है तो इसका 0 पे B है इसलिए बार लग गया। यही सेम सीक्वेंस फॉलो किया गया यहाँ पर,
0 कॉलम 1 कॉलम, तो 0 0 इसका नंबर बनेगा, इसलिए CD पे बार लगा है। तो ये आप लगभग समझ गए होंगे, और थोड़ा सा और डीपली अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये बॉक्स बनाने का तरीका हम लोगों ने सीख लिया है, अब इसके और फंडामेंटल जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। और वैसे भी K-मैप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि K-मैप क्या है, कैसे वर्क करता है, ये इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं आती है। इसमें जब रिड्यूस एक्सप्रेशन करते हैं तो जो 0 या 1 फिल करके हमें क्वाड, ऑक्टेट और पेयर बनाने होते हैं, उसी में हम लोग गलती करते हैं। तो उसके रूल्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो अगर गलती हो गई तो ये पूरा चला गया, और सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका थ्योरी में यही आता है, K-मैप ही आता है। इसलिए इसको प्रॉपर वीडियो रिपीट कर करके भी देख सकते हैं। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो मैं यहाँ पर आपको इसका आगे का फंडामेंटल बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 की पावर n सेल्स फॉर n वेरिएबल। ये मैंने अभी भी आपको बता दिया था, 2 की पावर n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल। तो 2 बॉक्स, तो आपका ये कॉम्बिनेशन यानी 4 सेल बनेंगी, 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 2 यानी 4, तो 4 सेल बनेंगी, उसमें ये कॉम्बिनेशन रहेंगे। अगर आपका 3 वेरिएबल का है तो 8 सेल बनेंगी और उसमें आपके ये कॉम्बिनेशन रहेंगे। अगर 4 वेरिएबल है तो आपका 16 सेल बनेगी और उसमें आपके कॉम्बिनेशन अभी ऊपर मैंने दिखाए थे, यहाँ लिखे नहीं है बस। हाँ, अब यहाँ पे K-मैप में सिंप्लीफिकेशन रूल क्या क्या है इसको हम लोग देखेंगे, और फिर इसको इम्प्लीमेंट होते हुए भी देखेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्या है, K-मैप यूजेस द फॉलोइंग रूल्स फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन बाय ग्रुपिंग एक्सप्रेशन बाय टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेट। ये ऑक्टेट है, क्वाड है, पेयर है, और वंस भी होता है जो इसमें नहीं लिखा है। यानी कि K-मैप में किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो ग्रुप्स में आपके ऑक्टेट, क्वाड और पेयर, और एक सिंगलेट भी होता है जो यहाँ नहीं लिखा है, होता है, कभी कभार मिल जाता है। तो ये ग्रुप बनाने होते हैं। यहाँ पे नीचे पिक्चर में आप तब तक देख भी सकते हैं, जैसे ये पेयर का ग्रुप बनाया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रुप्स में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग अ 0। जैसे कि यहाँ पे एक फंडामेंटल और बता दें कि जब आपकी सॉप एक्सप्रेशन होगी, सॉप, तो सॉप में जो इसमें वैल्यू फिल की जाएगी वो रिजल्ट वैल्यू, सॉप की मिन टर्म होता है, मिन टर्म की रिजल्ट वैल्यू 1 होती है, यानी इसमें 1 फिल किए जाएंगे। और अगर आपका पॉज एक्सप्रेशन है तो पॉज का मतलब मैक्स टर्म होता है, और मैक्स टर्म की वैल्यू, रिजल्ट वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 0 फिल किए जाते हैं। तो अभी सॉप की बात चल रही है। तो ग्रुप में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग 0। तो यहाँ पर जो ग्रुप बनाए जाएंगे उसमें सिर्फ वन वाले बॉक्स वाले जो ग्रुप होंगे, जहां जहां 1 फिल किया गया होगा सिर्फ उसी के ग्रुप बनाए गए होंगे, 0 वाले बॉक्स के ग्रुप नहीं बनाए जाएंगे सॉप एक्सप्रेशन में। इट मींस वी कैन नॉट मेक अ पेयर ऑफ 0 एंड 1। या 0 1 को लेकर आप कोई पेयर नहीं बनाएंगे, 1 को ही लेकर पेयर बनाने हैं। ग्रुप में भी वर्टिकल, हॉरिजेंटल बट नॉट डायगोनल। ग्रुप जो है या तो वर्टिकल बनाए, जैसे यहाँ पर ये एक ग्रुप बनाया गया, ये वर्टिकल है, या ये ग्रुप बनाया गया, ये आपका हॉरिजेंटल है। लेकिन ग्रुप डायगोनली आप नहीं बना सकते, ये रूल नहीं है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, डायगोनल में ग्रुप नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल हो गया। उसके बाद ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। यानी कि जो ग्रुप आपको बताया गए ऑक्टेट, पेयर, ऑक्टेट, क्वाड, पेयर, तो उसमें हमेशा कोशिश की जाती है कि जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा वो पहले बनाया जाएगा, और उसके बाद जब बड़ा ग्रुप मिलना बंद हो जाएगा, बड़ा ग्रुप कौन है, ऑक्टेट है, अभी आपको यहाँ बताया जाएगा। फिर छोटा ग्रुप आपका क्वाड है, और फिर उसके बाद पेयर, और उसके बाद सिंगलेट। यानी कि बड़ा पहले बनाना है, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये नहीं कर सकते कि आप पहले छोटा दिखाई पड़ गया तो पहले छोटा बना दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका ऑक्टेट के हिसाब से देखा जाए तो ऑक्टेट में आपका 8 वंस पाए जाएंगे, क्वाड देखा जाए तो 4 वंस पाए जाएंगे, और पेयर देखा जाए तो 2 वंस पाए जाएंगे, उसके हिसाब से आपका बनेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसे एक ये है, ये आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पैटर्न है, क्योंकि हमने यहाँ पर पेयर्स बना दिए, और रूल क्या है, पहले बड़े वाले बनाने हैं। तो बड़ा सबसे क्या है, 8 वंस, तो यानी ऑक्टेट पहले बनाना है, फिर 4 वंस यानी कि क्वाड बनाना, देन आपका पेयर की बात आती है।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पूरी पिक्चर में तो 8 1 तो आपके कहीं 8 1 मिल ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब 4 1 वाला आपको पहले बनाना है, यानी क्वाड आ जाता है। जब 8 1 सा नहीं मिला तो आपका उससे छोटा है आपका क्वाड आता है। तो ये 4 1 आपका ये बन गया, ठीक है। उसके बाद जो है, अब जैसे यहाँ पर ये इसको करेक्ट कह दिया गया, लेकिन मैं इसको करेक्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा जब तक बड़े ग्रुप मिल रहे हैं तब तक आप छोटा ग्रुप नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जैसे इसको पेयर बना दिया गया है, तो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो ठीक है, ये ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें कि आपको करना ही पड़ेगा कि आपने अगर कोई क्वाड या कोई ऑक्टेट या कोई पेयर बनाया है और उसके अंदर के वन को लेकर अगर कोई बाहरी वन जो अभी सर्कल में नहीं आए हैं अगर वो मिल रहे हैं, तो आप बड़ा वाला ही पहले बनाएंगे, यानी ऑक्टेट, क्वाड और पेयर के हिसाब से। तो यानी ये 2 वन मिल रहे थे और ये 2 वन और इसके अंदर के ले लेते तो हमारा ये क्वाड बन जाता। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, पेयर बनाया है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत मिसप्रिंटिंग हुई है। आप यहाँ पर पूरा पूरा क्वाड ही बनाएंगे, यानी 2 वन उसके और 2 वन इधर के, तो यानी 4 वन इधर भी मिल रहे हैं, 4 वन इधर, तो ये आपका 2 आपके जो है क्वाड बन गए हैं। इस तरीके से बनाना है, तो प्रैक्टिस में हम लोग इनको जरूर समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रुप में बी ओवरलैप एज सोन अबव इन द करेक्ट पैटर्न। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे वैसे इन्होंने ओवरलैप नहीं किया, इन्होंने तो ये पेयर ही बना दिया है। ओवरलैप किसको कहते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वाड बना दिया था, ठीक है, और फिर इसके बाद ये 2 वन और ये अंदर के 2 वन इनको लेकर फिर से मैं एक क्वाड बना दे रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो ये पहले वाले क्वाड के जो ऊपर के ये वन हैं, ये मैंने इस क्वाड में भी लिए हैं और मैंने दूसरा जो क्वाड बनाया है ये बाहर वाले 2 वन लेकर इसमें भी लिए हैं। तो ये जो 2 वन हैं आपके, मैं अलग से इंडिकेट कर दे रहा हूं, ये जो 2 वन हैं आपके, ये इसी को ओवरलैप कहा जा रहा है, यानी कि कोई भी वन एक से अधिक क्वाड, पेयर या ऑक्टेट में आ जाए, इसी को ओवरलैप कहा जा रहा है। तो ये ओवरलैप हो सकता है, इन्होंने बताया, ये करेक्ट माना जाता है ओवरलैपिंग। जैसे कि ये जो एग्जांपल दिया इसमें इन्होंने ओवरलैपिंग नहीं की, लेकिन मैंने जो आपको बताया इसमें मैंने ओवरलैपिंग की है, ये इसका मतलब है। फिर इन अ के मैप फर्स्ट फाइंड आउट ऑल पॉसिबल ऑक्टेट, सबसे पहले ऑक्टेट ढूंढना चाहिए आपको। जब ऑक्टेट मिलना बंद हो जाए तब आप इसमें क्वाड ढूंढिए, जब क्वाड मिलना बंद हो जाए तब आप इसमें लास्ट में पेयर बनाइए, और पेयर के बाद एक सिंगलेट भी होता है। तो सिंगलेट आपके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर मिल गया तो सिंगलेट भी आपको लेना होता है। हाँ, पहले आपका ये बनाइए पेयर, उसके बाद देन यू विल फाउंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो इसका पेयर और क्वाड ऑक्टेट बनाने के बाद ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है आपका, ये रूल्स तो आपके कंप्लीट हो गए। फिर कर्नॉफ मैप और के मैप इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द फंडामेंटल प्रोडक्ट इन अ ट्रूथ टेबल। इट इज रेक्टेंगल मेड अप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ईच स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग मैक्सटर्म और मिनटर्म। यहाँ पे बस ये जो मैंने पहले बोल दिया था कि के मैप आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसमें स्क्वायर्स यूज किए जाते हैं और स्क्वायर्स में ही आपके वो सारे 1 या 0 फिल करके हम लोग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। और ये के मैप सॉप मैक्सटर्म और मिनटर्म दोनों के लिए होता है। तो मैक्सटर्म का मतलब है पॉज एक्सप्रेशन और मिनटर्म का मतलब है सॉप एक्सप्रेशन। रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन, द कर्नॉफ मैप uses the following rules for the simplification of the expression by grouping together adjacent cells containing ones। तो सॉप में आपको 1 लेना पड़ता है। तो यहाँ पर पहला रूल ये जो ऊपर डिस्कस किए गए थे, आई थिंक ये अब यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, आप देखिए। तो यहाँ पर ग्रुप में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग 0, ये सॉप एक्सप्रेशन की बात हो रही। तो सॉप एक्सप्रेशन में 1 किसी भी ग्रुप में, चाहे ऑक्टेट बनाए, चाहे क्वाड बनाए, चाहे पेयर बनाए, 1 ही लेना है, 0 नहीं लेना है। ग्रुप में बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बट नॉट डायगोनल। डायगोनल में जैसे ये है, ये गलत है, वर्टिकल में बनाइए या हॉरिजॉन्टल में बनाइए। उसके बाद ग्रुप मस्ट कंटेन 1 2 4 8। तो 1 का मतलब सिंगलेट हो गया, 2 का मतलब पेयर हो गया, यहाँ पे देखो सिंगलेट की बात कर दी है, और 2 का मतलब आपका पेयर हो गया, और 3 का मतलब 4 का मतलब है क्वाड हो,
हो गया और 8 का मतलब है ऑक्टेट हो गया। ये आपका 2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, उससे निकाला जाता है कि ये 8, 4 या 2 कितने वेरिएबल हैं। और सबसे बड़े पहले बनाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 पेयर बना लिए, तो 3 पेयर ना बनाकर यहाँ पे 2 क्वाड बनेंगे आपके, ठीक है। तो ये फंडामेंटल इतना बता दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर शुरू हो जाएगा, तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, सब्जेक्टिव में आपका पूरा करके दिखाना पड़ेगा, और ये आपका जो फर्स्ट टर्म सेमेस्टर का जो पेपर होना है, इसमें आपको केमैप बना बनाया होगा, बस उसके सिंप्लीफिकेशन के आंसर्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, और उसको भी मैं आज की ही क्लास में दिखाऊंगा क्योंकि अभी टाइम है। जैसे यहाँ पर पहले फुल फॉर्म वाला देख लेते हैं कि आपका एक एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ सॉप के लिए, और एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ पॉज के लिए, फिर मैं क्वेश्चंस लूंगा जो आपको बताने हैं जिनके आंसर। तो सॉप एक्सप्रेशन में कोई एक फंक्शन दिया होगा, सपोज दैट ए, मैं स्मॉल में लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ऐसे करके ये फंक्शन दिया है, और यहाँ पर ये सिग्मा का साइन दिया होगा। देन फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होंगी 1 0 1 2, फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5, फिर 8 9, और फिर यहाँ पर मैंने सपोज दैट ले लिया 11 12, बस इतना ही ले लिया। और ये आपका 4 वेरिएबल केमैप ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैं पहले इसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी जो पिक्चर्स दिखाया है उसमें 3 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाला भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं यहाँ पे करते हुए दिखाता हूँ। आपका जो है पहले ये 4 वेरिएबल केमैप है, इसको पहचाना आपने, फिर 16 बॉक्स बनाया आपने, यहाँ पे 16 बॉक्स का आपने केमैप बना लिया, और इसमें 4 रो 4 कॉलम रहेंगी, तो ये 4 रो हो गई। ये स्केल से यूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे नंबर मैंने डाल दिए, थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए 0 1, और फिर 2 3 4 5, ये ग्रे कोड के हिसाब से डाले जा रहे हैं, 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मैंने नंबर डाल दिए। और ये जो वेरिएबल थे उनको उसी सीक्वेंस में ए बार बी बार, और आपका ए बार बी ए बी ए बी बार, सेम एज यहाँ पर सी बार डी बार सी डी, सी बार डी सी डी, और सी डी बार। ये मैंने आपको बता रखा है, आपने समझ लिया होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी गई, ये बॉक्स नंबर दिए गए, इन बॉक्स नंबर पे हमें वो रखना है 1, शॉप में 1 रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए 0 है, तो यानी 0 वाले बॉक्स पे आप 1 रख दीजिए। फिर आपका 1 है तो यहाँ पे भी 1 रख दिया। फिर आपका 2 है तो 2 वाले बॉक्स पे 1 रख दिया। फिर 5 है तो 5 वाले बॉक्स पे 1 रख दिया। फिर 8 9 और 11 और आपका 12, इतना दिया गया है। तो जितना दिया है उसी के हिसाब से करना है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं अभी के अभी, यहाँ पे एक मैप ओवरलैपिंग कहा गया था, जिसमें एक ही 1 एक से अधिक सर्कल में आ जाएं, ग्रुप्स में आ जाएं। और एक और चीज बच्चों होती है आपकी मैप रोलिंग। तो मैप रोलिंग का मतलब है ये ऊपर वाला, अगर ये एक पेज होता है, अगर ये पेज होता तो ये ऊपर वाला किनारा नीचे ज्वाइन किया जा सकता था, और ये लेफ्ट वाला राइट के साइड में ज्वाइन किया, यानी कि ऐसे फोल्ड किया जा सकता है या ऐसे फोल्ड किया जा सकता है। तो ये ऊपर वाले 1 नीचे वाले 1 के साथ में आ जाते, या ये लेफ्ट वाले 1 राइट वाले 1 के साथ में जा सकते थे। तो उससे भी आपका क्वाड ऑक्टेट पेयर बनाया जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। अब बच्चों क्या करना है, अब बच्चों यहाँ पर आपको ये ग्रुप बनाने हैं। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले ऑक्टेट ढूंढना है। तो ऑक्टेट 8 मिलने चाहिए, या तो वर्टिकल में या तो हॉरिजॉन्टल में, और मैप रोलिंग के थ्रू भी ऊपर से नीचे की ओर मोड़ के देख लीजिए, नीचे से ऊपर की ओर, या लेफ्ट टू राइट की ओर, राइट टू लेफ्ट की ओर। तो यहाँ 8 1 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं जो पास पास हो। तो अब इसका मतलब हमें क्वाड पे ध्यान देना पड़ेगा। तो क्वाड पे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि ये 3 ही है, ये भी 3 ही है,
और यहाँ पे ये भी 3 है, तो सीधे सीधे तो कहीं कुछ नहीं मिल पाया। अब मैप रोलिंग से देखें तो ऊपर वाली लाइन अगर नीचे वाली लाइन में जोड़ी जाए, मैप रोल किया जाए ऐसे करके, तो इसका मतलब ये 2 1 ले लिए जाएं और ये 2 1 ले लिए जाएं, तो हमारा यहाँ पर क्वाड बन जा रहा है। क्वाड का मतलब 4 1 बन जा रहा है। फिर और देखें क्या हो सकता है। हाँ, अब देखें यहाँ पर कोई 2 1 ऐसे मिल रहे हैं जो पेयर के रूप में आ सकते हैं या क्वाड के रूप में, तो क्वाड के रूप में और कोई नहीं मिल पा रहा है, तो पेयर बनेंगे। तो पेयर में आप कैसे बना सकते हो कि अगर हम मैप रोलिंग ऐसे वाली करें, ऐसे वाली मैप रोलिंग करें, तो ये वाला 1 आपका मिल सकता है इस वाले 1 से, ये मैप रोलिंग से 2 1 मिलाकर पेयर बन सकता है। ऐसे ही ये वाला 1 ये अंदर वाला लिया जा सकता है, तो इससे मैच करके बनाया जा सकता है। और ऐसे ही आपका ये वाला 1 इस वाले 1 के साथ आपका पेयर बन सकता है। तो आपका यहां देखा जाए तो 3 पेयर बन गए और आपका 1 कॉर्ड है। अब इसको जब आप रिड्यूस करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले आप जो है बड़ी चीज पहले लिखिए, क्योंकि वही चीज पहले सॉल्व की थी। तो पहले कॉर्ड लिखेंगे, 1 कॉर्ड, 1 कॉर्ड, और कॉर्ड के यहाँ पे नंबरिंग लिख देंगे बच्चों। अब क्योंकि सॉप जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे बॉक्सेस देखेंगे तो हमारा बॉक्स क्या है, मैप रोलिंग की थी मैंने, ये 2 1 लिए थे और ये 2 1 लिए थे, तो इसके हिसाब से इसके नंबर क्या है, M0 प्लस M1 प्लस M8 प्लस M9। यानी ये कहां से लिए जाएंगे या कहां से नंबर 1 लेकर आपका क्वाड या ये क्वाड बनाया गया है। तो 0 1 और आपका 8 और 9 इन पेयर बॉक्सेस को लेकर हमने यहाँ पर क्वाड बनाया है। अब इसकी एक्सप्रेशन रिड्यूस करनी है, तो एक्सप्रेशन रिड्यूस करने में क्या होता है बच्चों, अब यहाँ पर मेन लॉजिक, एक्सप्रेशन रिड्यूस होती कैसे है। तो आप पहले रो देखिए, पहले रो देखी जाती है, उसके बाद कॉलम देखे जाते हैं। तो पहले रो देखें तो ये पहली रो है, ये 2 1 जो है इसकी रो कौन सी, ये वाली है। और इसका देखें तो ये वाले 2 1 लिए, तो ये दूसरी रो है। तो रो में हमें देखना होता है कि कौन सा कॉमन आ रहा है, उसको लिया जाएगा। तो यहाँ देखें कि यहाँ पर A बार B बार है और यहाँ पर A B बार है, तो दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है बच्चा, कोई एक बार बताएं, मैं जान पाऊं कि हाँ सारे बच्चे हैं यहाँ पर। कॉमन कौन सा वेरिएबल आ रहा है, B बार। हाँ, B बार आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये B बार रो के हिसाब से मैंने ले लिया। अब इसको आप भूल जाइए, ये मैं यहाँ से हटा देता हूं। अब कॉलम देखिए, तो ये कॉलम यूज हुआ है 0 वाला और 1 वाला कॉलम यूज हुआ है। तो 1 और 0 वाले कॉलम में C बार D बार C बार D है, तो यहाँ पे C बार कॉमन आ जा रहा है, D बार D 1 हो जाएगा। तो ये C बार आप आंसर के रूप में ले लीजिए, ये लिख लिया, हो गया इतना। तो ये आपका क्वाड आपने रिड्यूस कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। इतने सारे 1 अगर एक्सप्रेशन में लेते, लॉ लगाकर करते और लास्ट में आप B बार C बार लाते तो कितना टाइम लग जाता आपको, और ये इतने में ही आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद अब आप लिख सकते हैं, ये मैं क्वाड 1 लिख दे रहा हूं। ऐसे यहां पर अब मैं लिख रहा हूं पेयर 1। तो पेयर 1 में कौन सा पेयर ले रहे हैं आप ये देख लीजिए। तो मान लीजिए मैं मैप रोलिंग वाला पहले ले लेता हूं, तो ये 0 और आपका 2 वाले बॉक्स का, तो M0 प्लस M2। अब आप देखें तो रिड्यूस करने का तरीका क्या, पहले रो देखी जाती है। तो रो तो इसमें एक ही यूज हुई, ये वाला 1 और ये वाला 1, एक ही रो यूज हुई। तो यानी यहाँ पर कुछ भी आपका सिंप्लीफाई नहीं होगा, सीधे सीधे यही ले लिया जाएगा, A बार B बार। तो A बार और B बार इसका आंसर है। फिर कॉलम देखे जाते हैं, तो कॉलम तो इसमें आपका देखें तो आपका ये कॉलम यूज हुआ है, ये वाला और ये वाला कॉलम यूज हुआ है। तो इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो C बार D बार C D बार, तो D बार कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे D बार ले लिया। बस अब आपका ये रिड्यूस हो गया है। तो एक पेयर रिड्यूस हो गया है, ये वैल्यू के हिसाब से ही चलता है, जैसी वैल्यू ली गई होगी ये बॉक्सेस में वैसे रिजल्ट आएंगे। अब पेयर 2, तो पेयर 2 में मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, तो इसमें 1 और 5 यूज हुआ है। तो आप यहाँ पे M1 प्लस M5 लिख दीजिए। अब M1 M5 में देखें तो पहले रो देखी जाती है, तो रो में आप देखिए तो यहाँ पर A बार कॉमन आ रहा है और B बार 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर A बार आपका आ गया, मैं यहीं सामने लिख लेता हूँ, जगह बचानी है, A बार। और उसके बाद कॉलम देखें तो कॉलम में तो एक ही कॉलम यूज हुआ है,
तो इसका मतलब इसमें आपका सी बार डी आ जाएगा, तो सी बार डी ये इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद पेयर 2 हो गया, तो पेयर 3, तो पेयर 3 में हमारा ये वाला है। तो इसमें देखें तो इसमें आपका पहले रो नंबरिंग लिख दीजिए, तो नंबरिंग में आपका M8 प्लस M12 लिया गया है, M8 है और M12 है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालें, तो पहले रो देखिए, तो रो में आपका ए कॉमन आ रहा है और बी बार आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ए कॉमन आ गया। फिर उसके बाद कॉलम देखें, कॉलम सिंगल कॉलम यूज हुआ है, इसलिए इसका मतलब है सी बार डी बार दोनों आ जाएगा, तो सी बार और डी बार दोनों आ गया। अब आपने सारी चीजें निकाल ली हैं, अब आपको बस यहां पर फाइनल सॉप एक्सप्रेशन लिखनी है, फाइनल सॉप एक्सप्रेशन या फाइनल रिड्यूस सॉप एक्सप्रेशन, और इनको आपको प्लस लगाकर लिख देना है। तो पहला आंसर बी बार सी बार प्लस दूसरा आंसर ए बार बी बार डी बार प्लस तीसरा आंसर ए बार सी बार और डी, और चौथा आंसर आपका ए सी बार और डी बार। ये आपका फाइनल आपने रिड्यूस कर लिया। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि आपका ये क्वेश्चन दे दिया गया और इस तरीके से 4 एक्सप्रेशन दे दी गई और उसमें से कहा गया करेक्ट वन ढूंढिए। तो ये ऊटपटांग कुछ ना कुछ दिया गया होगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, देन जाके आप जान पाओगे कि अच्छा ये वाली एक्सप्रेशन हमारी मैच हो रही। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, उन्होंने कुछ ऐसा दे दिया कि आपका क्वेश्चन ये दे दिया, उन्होंने सिर्फ कहा कि ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड की एक्सप्रेशन क्या आएगी। तो कॉर्ड की एक्सप्रेशन आपकी ये वाली आई थी, एक ही कॉर्ड बना है, तो ऐसे उन्होंने 4 एक्सप्रेशन दे दी कॉर्ड की और कहा फाइंड आउट करेक्ट वन, कौन सा करेक्ट है। तो ये बी बार सी बार आपका इस डेटा के हिसाब से करेक्ट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। हाँ, एक चीज और मुझे दिखाई पड़ गई जो मैंने नहीं ध्यान दी और आप लोगों ने भी नहीं बोला, ये एक पेयर और बचा हुआ है जो ध्यान नहीं दे पाए, है ना। ये 1 एक और पड़ा हुआ ना, तो 11 वाला चले लगे हाथ, तो इसको भी कर देते हैं। तो यहां पर ये पेयर 4 हो गया आपका पेयर। यस बेटा, फिर कॉर्ड के सारे वंस जो है 2-2 बार सर्कल में आ जाएंगे, तो वो रिडंडेंट ग्रुप नहीं हो जाएगा। हाँ, ये वही पॉइंट था। मैंने पेयर देखा तो मैं बनाना शुरू कर दिया मैंने। तो यहां पर हमें सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करें कि रिडंडेंट ना हो, क्योंकि बड़ी चीज को रखना है। देखें, अच्छा यहाँ पर अगर ये पेयर मैंने बना दिया तो ये दोनों 1 यूज हो गए और आपका ये दोनों 1 भी यूज हो गए। अब यहाँ पर आ जा रहा है कि आपका एक पेयर माइनस करना पड़ेगा, तो उसको सिंगलेट के रूप में आप रख सकते हैं। जैसे कि अगर खाली ये पेयर बना दे रहे हैं ना, तो हमारा ये गड़बड़ हो जा रहा है, क्योंकि ये भी 1 एक से अधिक बार यूज हो गए, ये भी 1 एक से अधिक बार यूज हो गए। बच्चों, जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पे समझ लें रिडंडेंट ग्रुप क्या होता है। रिडंडेंट ग्रुप वो ग्रुप होता है जब किसी भी कॉर्ड, मैं कॉर्ड का एग्जांपल ले रहा हूं, ये कॉर्ड आपका 2 1 ये और 2 1 ये लेकर आपने बनाया ना, तो किसी भी कॉर्ड के चारों 1 अगर एक से अधिक जगह यूज हो जाए, तो देखो ये वाला 1 ये कॉर्ड में तो यूज हुआ ही है, और ये वाला 1 इस वाले 1 के साथ पेयर बनाते समय यूज हो गया। ऐसे ये वाला 1 इस कॉर्ड में तो यूज हुआ ही है और ये वाला 1 इस पेयर के साथ में भी यूज हो गया, तो यानी कि ये दोनों एक से अधिक बार यूज हो गए। देन इधर देखें दोनों 1 का, तो ये वाला 1 इस पेयर के साथ में यूज हुआ है और इस कॉर्ड में भी यूज हुआ है, और ये वाला 1 अगर मैं इस पेयर में भी यूज कर देता हूं, तो इसका मतलब इसके भी दोनों 1 एक से अधिक बार यूज हो गए और इसके भी दोनों 1 एक से अधिक बार यूज हो गए। तो आपका ये कॉर्ड नहीं लिया जाएगा, यानी कि फाइनल एक्सप्रेशन में ये कॉर्ड रखा ही नहीं जाएगा और ना ही ये सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो जहां पे मजबूरी है वहां पे तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, लेकिन हमारी यहाँ पे मजबूरी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर सिंगल 1 बचता है तो उसका सिंगलेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला पेयर जो बना रहे हैं इसको ना बनाकर इसको हम सिंगलेट कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा कॉर्ड बड़ी चीज एक डिस्टर्ब हो रही है। जैसे कहा नहीं जाता कि कोई बड़ा अचीवमेंट अगर पा रहे हैं तो छोटी छोटी जो चीजें हैं अगर वो हाथ से जा भी रही तो जाने दो, क्योंकि बड़ा अचीवमेंट पाना है। उसी तरीके से आपको ये समझना है। तो ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, इसको नहीं बनाना है। ये मैं लिख रहा था, मैं यहां से हटा दे रहा हूं। तो ये सिंगलेट हो जाएगा हमारा ये 1 जो है। बाकी तो और कहीं डिस्टरबेंस नहीं है, खाली यही वाला पेयर बनाने से
देखो ये दोनों एक से अधिक बार यूज हो गए, ये दोनों में ये वाला 1 एक से अधिक बार यूज हो गया, लेकिन ये वाला 1 सिंगल टाइम यूज हुआ, इसका मतलब ये वाला क्वाड लिया जाएगा। तो इसका सिंगलेट आपका ये वाले 1 का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेयर ना करके सिंगलेट लिख देता, सिंगलेट लिख दिया, और सिंगलेट में आपका इसकी पूरी एक्सप्रेशन लिख दी जाती है, इसको कुछ रिड्यूस नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, ए बी बार, तो यहाँ पर ए बी बार, और फिर इसका ऊपर वाला कॉलम देखें तो सी डी है, तो ये सी डी आ जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन में इसको बस ऐसे ऐड कर दिया जाएगा, ए बी बार सी डी। अब अगर बोर्ड मानता है कि सिंगलेट वाला हमें देना ही नहीं है तो वो डेटा ही ऐसा नहीं देगा, लेकिन अगर डेटा दिया है तो सिंगलेट बनता है, और सिंगलेट को ऐसे लिख दिया जाता है। तो अब यहाँ पर एक और नई चीज जो आपको सीखनी है, क्या सबसे पहली चीज सीखनी है आपको कि सबसे पहली चीज क्या सीखनी है कि हाँ, रिजल्ट कितने कितने वेरिएबल में आते हैं। तो यहाँ पर क्वाड का देखें, क्वाड या ऑक्टेट का पहले देखते हैं। तो ऑक्टेट जो है ये वन वेरिएबल में रिजल्ट आता है, और उसके बाद क्वाड का देखें तो क्वाड का 2 वेरिएबल में रिजल्ट आता है। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाई चांस कुछ कम ज्यादा हुआ तो आप पहचान जाओगे कि जब क्वाड 2 वेरिएबल में आता है तो 3 वेरिएबल में कैसे आ गया। ऐसे ही पेयर का रिजल्ट आपका 3 वेरिएबल में आता है, और जो सिंगलेट होता है इसका रिजल्ट आपका 1 वेरिएबल में आता है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हमारे पास क्वाड था, 2 वेरिएबल में रिजल्ट है, और ये पेयर जितने हैं ये 3 वेरिएबल में रिजल्ट है, और सिंगलेट का आपका 4 वेरिएबल में रिजल्ट आया है। अब बेटा ठीक है। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि ये रिजल्ट जो भी निकाला है ये बिल्कुल कंफर्म नहीं होता है कि ये रिजल्ट आपका एग्जैक्टली हर बच्चे का सेम ही आएगा। क्यों जैसे मैंने ये वाला 1 छोड़ा है तो हो सकता है कोई ये वाला 1 छोड़ दे, सिंगलेट बना दे, तो ये वाला अगर पेयर ना बनाए तो ये वाला 1 सिंगलेट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट एग्जैक्टली नहीं आएगा, ये वेरी करता रहता है, क्योंकि लॉ के हिसाब से हम सही चल रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये वाला 1 छोड़ना चाहिए, आपके हिसाब से ये वाला छोड़ना चाहिए, आपके हिसाब से ये वाला छोड़ना चाहिए। तो रिजल्ट सबका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब फाइनल समझ में आ गया? यस सर। हाँ प्लीज। अब ये मैंने सॉप वाला एक दे दिया एग्जांपल, अब एक पॉज वाला दे देता हूं जिससे कि फिर उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर आज नहीं भी हो पाया तो अगली क्लास हो जाएगी। मैंने सोचा था कि ये तो बहुत छोटा सा इसमें डेटा है तो इसी में एमसीक्यू वाला इंक्लूड कर लिया जाए, लेकिन डेटा हमें समझाने में टाइम लग रहा है, और है भी क्योंकि मैं कहीं रुक तो रहा नहीं हूं। चलिए अब पॉज एक्सप्रेशन देख ली जाए। तो पॉज एक्सप्रेशन में क्या होगा कि आपका ये एफ लिखा है और आपका ए बी सी डी ऐसे करके वेरिएबल ले लिए गए, और पॉज का होता है पाई का साइन होता है, और फिर यहां पर आप वैल्यू दे दीजिए 0 1 2 3। ठीक है, ये एक बड़ा के में बन जाएगा। अब इसमें वो बॉक्सेस क्योंकि पहले उसमें पिक्चर में नहीं बने थे, तो पॉज के लिए पॉज एक्सप्रेशन है ये, इसके लिए बॉक्सेस कैसे रहेंगे। हाँ, अब यहाँ पे ये पॉज एक्सप्रेशन के हिसाब से मैं बना रहा हूं, तो आपका ये वेरिएबल्स कैसे यहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे, तो इसमें ड्वेल कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक दिखा रहा हूं कि जैसे ये पहला वाला क्या था, ए बार बी बार था, ए बार बी बार था। तो इसका अगर आप डीमॉर्गन लॉग कर दें, ड्वेल ना करके डीमॉर्गन लॉग कर दें, तो ये आपका क्या बच जाएगा, ए बार डबल बार हो जाएगा प्लस बी का डबल बार हो जाएगा, डबल बार कैंसिल हो जाते, तो ये ए प्लस बी बचेगा आपका। तो यानी यहाँ पर पहले में आपको ए प्लस बी लिखना है, ए प्लस बी लिखना है, इस तरीके से ये लिखे जाएंगे वेरिएबल्स पॉज एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए बार बी था, तो ए प्लस बी बार हो जाएगा, उल्टा कर देना है आपको। यहाँ पे आपका ए बी था, तो ये ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। ये आपका ए बार प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि ए बी बार था ना, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ऐसे लाइन भी खींच दिया करो जिससे थोड़ा सेपरेट लगे। यहाँ पे आपका सी प्लस डी, ये आपका सी प्लस डी बार,
ये आपका सी बार और डी बार, और ये आपका सी बार प्लस डी। अब इसमें वैल्यू लिख दी जाए तो वैल्यू हो जाएंगी आपकी जो इंडेक्स नंबर है 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 8 9 10 11 ओके 12 13 15 14 ये आपके नंबर हो गए। उसके बाद अब इसमें वैल्यू फिल कर दी जाए तो वैल्यू आपकी 0। अब यहां पे याद रखिएगा पॉज के हिसाब से मैक्स टर्म होता है और मैक्स टर्म में आपका रिजल्ट वैल्यू वैल्यू 0 मानी जाती है, यानी कि यहां पर 0 फिल करना है। एक चीज छूट गई है वो भी मैं बता दूं कि वहां पे शॉप में आपने 1 फिल किया था तो जो बॉक्स बचे थे उसमें 0 भी फिल करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जब हम लोग 0 फिल करेंगे तो जो बॉक्स बचेंगे तो उसमें 1 फिल करा जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा आपको कि 1 तब तक ना फिल कीजिएगा जब तक एक क्वाड पेयर बना ना ले, नहीं तो फिर और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो उस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ पे 0 वाले बॉक्स पे 0 आ जाएगा, 0 वाले बॉक्स पे 0 आ गया, फिर 1 2 3 4 8 9 10 11 12 14 15 ये बना लिया गया। अब इसमें जो है आप अपने हिसाब से भी देखिएगा, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से बना रहा हूं, लेकिन अगर मैं कुछ भी अगर भूलूं तो आप अपना पूरा दिमाग चला के देखिएगा। और मैं बना रहा हूं इसको भी सुनना है कि मैं यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, कैसे देखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा 8 1 हमें ढूंढने हैं ऑक्टेट के हिसाब से बच्चों। तो यहां पर ये मैप रोलिंग में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 4 1 ये ले लें और 4 1 नीचे वाले ले लें, तो 8 1 हमारे हो जाएंगे। तो एक मैंने ये 4 1 का ये बना लिया। अब छोटा बनाने में देखो यही दिक्कत आती है, लाइंस बनाने में दिक्कत होती है, और 4 1 का ये ले लिया। तो एक ऑक्टेट तो हमारे पास हो गया। उसके बाद अब जो बचे हुए हैं आपका ये 0 0 और ये 0 0, तो देखा जाए ये 2 0 लेकर और ऊपर के दोनों 0 ले ले ऊपर नीचे का, तो ये आपका एक क्वाड बन जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट तो आपको है नहीं तो क्वाड बनाना है इसके बाद। तो ये आपका एक क्वाड बन गया। फिर आपके ये 2 ही 0 बीच में बचे वो इसके साथ मिक्स हो सकते हैं, तो ये भी आपका एक क्वाड ही बन गया। तो एक ऑक्टेट और एक 2 क्वाड आपके यहाँ पर रिजल्ट के रूप में आ गए। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो गया। कोई और पॉसिबिलिटी लग रही हो तो बता दीजिएगा। अब यहां पे लिखा जाए ऑक्टेट 1, ऑक्टेट खाली लिख दिया, क्योंकि अगर एक से अधिक है तो 1 2 डालेंगे। ऑक्टेट लिख दिया। ऑक्टेट में हमारा कहां कहां वैल्यू ली जा रही इस बात पे फोकस करना है, तो उसको लिखना होगा। इस तरीके से लिखते हैं। यहां पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप देखिए ये 0 1 2 3 ये तो पूरे लिया गया, तो M0 डॉट, यहां डॉट लगता है, M1 M2 और M3 ये पूरा ले लिया गया। फिर आपका 8 9 10 11 है, M8 M9 M10 और M11 ये ले लिया गया। अब इसमें रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर पहले रो देखिए, तो ये रो लिया गया तो ये A प्लस बी है, और ये रो लिया गया तो ये A बार प्लस बी है। तो इसमें B हमारा कॉमन आ जा रहा है, इसका मतलब B ये ले लिया गया। फिर उसके बाद कॉलम देखें तो चारों कॉलम इसमें ऑक्टेट में यूज हो रहे हैं, तो चारों कॉलम में ये आपस में चारों सब रिड्यूस हो जाएंगे, यानी C बार से रिड्यूस कर देंगे, D बार से रिड्यूस कर देंगे, ये C इस C बार से रिड्यूस हो जाएगा, ये D बार ये D से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कॉलम का कोई रिजल्ट नहीं। तो ये बस इतना ही रिजल्ट आया है इसमें। ऑक्टेट में एक वेरिएबल में रिजल्ट आ रहा है।
फिर क्वाड 1, क्वाड 1 में देखें तो क्वाड 1 में हमारा सपोज दैट ये वाला ले लिया, तो इसमें आपका M0.M4.M12.M8। अब इसमें आंसर आपको निकालना है, तो ये देखो रो के हिसाब से देखें तो रो तो चारों यूज हो गई, इसका मतलब चारों ये कैंसिल हो जाएंगे। कॉलम देखें तो कॉलम एक ही है, तो यहाँ पे एक ही कॉलम में कोई कॉमन नहीं लेना है, हमें CD लिख देना है। ये इसका रिजल्ट हो गया। फिर आपका क्वाड 2, तो क्वाड 2 में अगर देखें तो क्वाड 2 में हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये वाला क्वाड है, तो इसमें M15, 14 और 11, 10, M15.M14.M11.M12, 12 नहीं 10 है, 10 ले लिया। अब इसका रिजल्ट आपको निकालना है, तो पहले रो देखिए, तो रो में A बार प्लस B बार, ये पहली रो में है 14, 15 वाली में, और इसमें A बार और B है, तो A बार आपका कॉमन आ रहा है, तो ये A बार ले लिया इससे। फिर कॉलम देखें तो कॉलम में यहाँ पर ये 2 कॉलम यूज हो रहे हैं, तो इसमें C बार कॉमन आ रहा है, D बार D 1 हो जाएगा, तो C बार कॉमन आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइनल पॉज एक्सप्रेशन। तो फाइनल और पॉज एक्सप्रेशन में बच्चों यहाँ पर मैक्स टर्म यूज करना है, इसका मतलब B डॉट C प्लस D डॉट A बार प्लस C बार। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, ये प्रोडक्ट अगल बगल सम, इस हिसाब से इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो बताया था वो मैं पिछले उसमें भूल गया था, इसमें मैं लिख दे रहा हूं कि बाकी सारे बॉक्सेस में आपको 1 फिल कर देना है, 1 1 1 1। ये चीज उसमें भूल गया था मैं कि उसमें 0 फिल करना था बाकी बॉक्सेस में। तो इसके हिसाब से आपका ये के मैप आपने जान लिया कि के मैप क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है। सो बच्चों प्रैक्टिस के लिए मैं आपके जो स्पेसिमेन पेपर दिया गया है सेमेस्टर 1 का, उसी से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिड्यूस द गिवन बूलियन फंक्शन f ब्रैकेट में ABCD इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में 0 2 4 8 9 10 12 13 बाय यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर A, इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड देयर टाइप्स फॉर्म्ड रिडक्शन। तो इसमें जब के मैप बनाएंगे तो इन वैल्यूज को लेकर आप जब ग्रुप्स बनाएंगे तो कितने ग्रुप्स बनेंगे लिस्ट में, ये 6 पेयर बनेंगे या 2 कॉर्ड 2 पेयर बनेंगे या 1 कॉर्ड 3 पेयर बनेंगे या 3 कॉर्ड बनेंगे। तो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके से ये आप करोगे। जैसे ये मैंने बना रखा है, तो इसमें देखिए ये वैल्यूज जो है 0 2 4 ये मैंने उसी के हिसाब से ये 1 फिल किए हुए हैं, और बाकी और अदर बॉक्स जो है उसमें 0 फिल कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर 0 फिल कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए। और क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता चल गया है ये सॉप एक्सप्रेशन है, सिग्मा साइन है ना, तो उसके हिसाब से 1 पुट किए गए हैं। अब आप देखिए एक ये कॉर्ड बना है हमारा और एक ये कॉर्ड बना है और एक ये स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रू हुई है कॉर्नर पे 4 1 है, तो ये कॉर्ड बना है। तो इसके हिसाब से 3 कॉर्ड हमारे बने हैं। ये आपका ये 4th वाला आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर B, जिसमें कहा गया रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द बूलियन फंक्शन गिवन अबव। तो ऊपर जो हम लोगों ने अभी के मैप बनाया था एक्सप्रेशन का, उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगी। तो मैं एक बार फिर से के मैप ओपन कर दे रहा हूँ और उसकी एक्सप्रेशन निकाल के दिखाता हूँ। ये आपका के मैप है, तो इसके हिसाब से अगर रिड्यूस एक्सप्रेशन करेंगे तो कोई भी आप पहले और बाद में ये ले सकते हैं कॉर्ड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए। मान लीजिए मैं ये वाला ले रहा हूँ ये, तो इसमें देखिए पहले रो देखा जाता है, तो रो में आपका AB है, यहाँ पे AB बार, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि आपका इसमें से A कॉमन आ जा रहा है, तो आपने A ले लिया। और फिर उस पर कॉलम देखने होते हैं तो कॉलम ऊपर जाइए और इधर जाइए, तो यहाँ पे ये 2 कॉलम यूज हुए हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ पे C बार कॉमन आ जा रहा है,
तो ये सी बार आ गया आपका। देन दूसरा कॉर्ड लेंगे तो दूसरा कॉर्ड मान लीजिए ये आपने वर्टिकल कॉलम वाला ले लिया, तो इसमें ये क्योंकि सारी रो यूज हो गई तो ये सारे आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कोई भी इसमें कॉमन नहीं आ पाएगा। फिर आपका ये सिर्फ कॉलम वाला ही कॉमन आ पाएगा, तो इसका दूसरे का आंसर सी बार डी बार आ जाएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं सी बार और डी बार आ जाएगा। देन कॉर्नर प्रॉपर्टी अगर लेंगे तो कॉर्नर प्रॉपर्टी में बच्चों पहले रो देखें तो रो में ये ए बार बी बार है आपका, और इस नीचे वाले रो में देखें तो ए बी बार है, तो इसमें आपका बी बार कॉमन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर बी बार लिख लीजिए। फिर कॉलम देखेंगे तो ये कॉलम यूज हुआ है और ये कॉलम यूज हुआ है, इसके हिसाब से यहाँ सी और डी बार है और ये सी डी बार है, तो डी बार कॉमन आ जाएगा, ये आपका डी बार कॉमन आ गया। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये आई है। अब इसको आप लोग मैच कर सकते हैं अपने गिवन आंसर्स के साथ में। तो देखें यहां पर आपका जो आंसर मैच कर रहा है वो आपका आंसर नंबर 3 मैच कर रहा है। 3 में आपका ए सी बार मैंने पहले लिख लिया है, ये यहां पे है, उसके सी बार डी बार ये आपका यहां पे है, और बी बार डी बार ये आपका यहां पे है, ए सी बार यहां पे हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर सही है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका जो कंडीशनल के मैप से होता है, ये आपका आता ही आता है, तो इसके आंसर्स आपको बनाने होते हैं। यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 22, अ स्कूल इंटेंड्स टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर एन इंटर स्कूल कंपटीशन एज पर गिवन क्राइटेरिया बिलो। तो यहाँ पे ये इस तरीके से कंडीशन दी गई, ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के हिसाब से हमें ये जो इनपुट दिए गए हैं इनको मैच करते हुए आपका 1 या 0 सॉप या पॉज के हिसाब से फिल करना होता है ट्रुथ टेबल में। तो यहाँ पे जो आपको आंसर निकालना है वो बताया गया, एक्स आंसर है आपका एक्स, इसमें 1 का मतलब है आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं यस, और 0 का मतलब है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं यानी कि नो। अब यहाँ ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर द इनपुट एंड आउटपुट गिवन अबव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एक ट्रुथ टेबल बनानी है जिसमें आपका ये आंसर्स मैच करने हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ, देन फिर ये आंसर आपसे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों ये मैंने ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर ली है। अब सिर्फ हम लोगों को आंसर निकालने हैं ये जो कंडीशंस वगैरह हैं उसके हिसाब से। यहाँ पे 4 इनपुट दिए गए थे ए बी सी डी, मैंने उनकी ट्रुथ टेबल बना ली है। 4 वेरिएबल का मतलब आपको पता है 2 की पावर 4, तो आपका 16 निकलेगा। तो यानी 8 पहले कॉलम में 8 0 8 1, फिर उसका हाफ दूसरे कॉलम में 4 0 4 1, फिर तीसरा 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1। इस तरीके से आपका ट्रुथ टेबल बना लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी डी इनका एक मतलब अपने दिमाग में फीड कर लीजिए और फिर ये कंडीशन आपको पढ़नी है। तो ए का मतलब है पार्टिसिपेटेड इन अ कंपटीशन अर्लियर, और बी का मतलब है इज वेरी क्रिएटिव, और सी का मतलब है वन प्राइज इन एन इंटर हाउस कंपटीशन, और डी का मतलब हैज एक्सीलेंट जर्नल अवेयरनेस। तो अब इस कंडीशन को पढ़िए। द स्टूडेंट हैज पार्टिसिपेटेड इन एन अर्लियर कंपटीशन। तो ये वाली लाइन किस में मिल रही? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे यहाँ पे ये वेरिएबल्स के नाम लिख लिए जाते हैं और कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर मैच करना चालू करते हैं। तो पहली कंडीशन में यहाँ पे ए वाली बात इसमें मैच हो रही है कि पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन अर्लियर, ये वाली बात मैच हो रही है, पार्टिसिपेटेड इन एन अर्लियर कंपटीशन। तो इसका मतलब है इस पहली कंडीशन में ए में 1 पाया जाए, तो ए में आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए, ये रफ वर्क है एक्चुअली। फिर दूसरा इसमें बताया गया इज वेरी क्रिएटिव, तो इज वेरी क्रिएटिव आपका कहाँ पे है, ये बी, तो बी में आपका 1, और बाकी आप सबको 0 मान लीजिए या कुछ भी इसमें दिया हो, आपको उससे मतलब नहीं, सिर्फ ए और बी से मतलब है। ए और बी में 1 जहां जहां है वहां वहां आपको 1 लिख लेना है। तो यहाँ पे देखें ए और बी में देखा जाए, ए में तो ये 8 1 लास्ट में दिए हैं, इसी के सामने आप बी वाले 1 देख लीजिए।
तो इसके ये 8 वन के आगे बी में ये 4 वन दिए हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये 4 आपके यहाँ पर 1 रहेंगे। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ये 4 1 के हिसाब से। इतना होने के बाद फिर दूसरी कंडीशन आप देखिए, स्टूडेंट, ये दूसरी कंडीशन मैं लिख रहा हूं यहां पर। इसमें ABCD में क्या रहेगा, अ स्टूडेंट वेरी क्रिएटिव, तो क्रिएटिव वाली बात बी है, तो बी में आपका 1 होना चाहिए। उसके बाद हैज एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस, तो एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस आपका डी में है, तो डी में आपका 1 होना चाहिए। देन आपका यहां पे दिया गया है बट हैज पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन अर्लियर, तो पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन अर्लियर, तो ये आपका ए में 1 होना चाहिए। यानी कि जहां कहीं भी ए बी और डी में 1 पाया जाए वहां पे आपको 1 लेना है। तो इसके हिसाब से ए बी डी में आपका 1 देखिए, ए में तो 1 यही है और बी में 1 यही है। अब डी में और देख लीजिए, तो ये 4 के हिसाब से आपको देखना है डी में कहाँ कहाँ 1 है, तो सिर्फ ये है और ये है, और ये हम 1 पहले से ही पुट कर चुके हैं यहाँ पर, तो इस यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसमें अब आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो दूसरी वाली कंडीशन के हिसाब से जो हमें चाहिए था वो हमारा इतने में ही मैच हो गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन है बच्चों, स्टूडेंट हैज एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस, तो एक्सीलेंट जनरल अवेयरनेस वाला कॉलम आपका डी है, तो डी में आपका 1 होना चाहिए। और हैज 1 प्राइज इन इंटर हाउस कंपटीशन, तो 1 प्राइज इन इंटर हाउस कंपटीशन यानी सी में 1 होना चाहिए। तो सिर्फ डी और सी को आपको देखना है। डी और सी के हिसाब से यहाँ पे देखिए, डी को ही देख लीजिए क्योंकि सबसे लास्ट में इन्हीं में आपको दिखाई पड़ेगा, और सी को देख लीजिए, तो सी में आपके ये 2 1 है, इसमें डी में ये 1 है, तो इसका मतलब इसको ले लीजिए। फिर आपका ये सी में 2 1 है, डी में ये 1 है, इसका मतलब इसको ले लीजिए। उसके बाद फिर देखिए आपका ये 2 1 है सी में और ये डी में 1 है, यानी इसको ले लीजिए। और बाकी नीचे देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो पहले से 1 आ चुके हैं। बाकी सब में आप 0 फिल कर दीजिए, इस तरीके से होता है, 0 फिल कर दीजिए। तो ये आपका कंप्लीट मैंने बना दिया है। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन हैं जो नीचे दिए गए होंगे, उसके हिसाब से हमें इसके आंसर्स निकालने हैं। ये इसमें आपको पॉज एक्सप्रेशन निकालनी है, इन ये 4 एक्सप्रेशन दी गई, इसके हिसाब से पॉज एक्सप्रेशन निकालनी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें ये आपका ट्रुथ टेबल बना हुआ है, आप इसमें क्या कीजिए, आप अलग से यहाँ पर 0 से और आगे का नंबर डाल दीजिए पहले, ये शॉर्टकट तरीका होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये नंबर आपने डाल दिया, ठीक है। अब आपको देखना है ये कहाँ कहाँ उसमें पॉज एक्सप्रेशन कही गई थी बच्चों। तो यहाँ पे जान लीजिए, तो टेबल हमेशा जब बनाई जाती है तो यहाँ पे 1 ही फिल किए जाते हैं और बचे हुए उसमें रोज में 0 फिल कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब एक्सप्रेशन बनाने की बारी आती है तो इसमें सॉप एक्सप्रेशन कही है, तो जहां जहां 1 आए हैं वहां से लेना है आपको। अगर पॉज एक्सप्रेशन कही है तो जहां जहां 0 आए हैं वहां से लेना है। तो हम लोगों को पॉज एक्सप्रेशन कही गई, तो हम लोग यहाँ पे पॉज एक्सप्रेशन बना लेते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा x ब्रैकेट में a b c d, और पॉज एक्सप्रेशन में आपका पाई का साइन लगता है तो ये पाई का साइन लगा दिया। फिर ब्रैकेट्स में नीचे ले लेता हूं, देखिए ये कहां कहां से हमारे 0 मिल रहे हैं। 0 आपका 0 वाले बॉक्स पे है, 1 पे है और 2 पे है, तो मैंने 0 1 और 2 फिल कर दिया। उसके बाद आपका यहाँ पर 4 5 और 6 में है, तो यहाँ पर आप 4 5 और 6 ले लीजिए। देन आपका यहाँ पर 8 9 और 10 में है, तो आप 8 9 10 ले लीजिए।
बस इतने ही हैं। अब इस चीज को हमें मैच करना है जो वहां पे गिवन आंसर्स हैं। ठीक है, मैं मैच करा दे रहा हूं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये ओपन कर दिया है। आपका क्वेश्चन है कि द पॉज एक्सप्रेशन फॉर द एक्स ABCD विल बी। तो ये आपको 4 आंसर दिए हैं, जिसमें आपका ये जो आंसर हम लोगों ने निकाला है, ये आंसर आपका, क्योंकि पाई साइन है तो पाई साइन में ये 2 ही हो सकते हैं, तो 2 में 0 1 4 2 4 ये वाला आपका आंसर मैच हो रहा है। आप इसी को करेक्ट मान के चलिए, थर्ड आंसर है। तो इस तरीके से मैच किया जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बी वाला आंसर देख लीजिए, द मैक्सिमम इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर द अबव ट्रुथ टेबल, n का 2 के पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पे n में 4 है तो 16 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक कंप्लीट हो गया। देन बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। देन बच्चों यहाँ पे 23 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज फॉर्म में, क्योंकि 2 आते हैं ना, एक सॉप में आता है एक पॉज में आता है, तो पॉज फॉर्म वाला भी हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर मैं भी पॉज फॉर्म के लिए बना लेता हूं। तो बच्चों ये जो वैल्यू लिखी है, इन वैल्यू के हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, वैल्यू खाली फिल कर देनी है। तो आप यहाँ पे वैल्यू फिल कर दीजिए। थर्ड बॉक्स पे आपको 0 फिल करना है, ये 0 फिल कर दिया। फिर 4 बॉक्स पे 0 फिल करना है, 5 बॉक्स के 0 फिल करना है, 6 पे 0 फिल करना है, 7 पे 0 फिल करना है, 11 पे 0 फिल करना है, 13 पे 0 फिल करना है और 15 पे 0 फिल करना है। ये आपका सारे 0 फिल हो गए। अब इसके हिसाब से आपको ग्रुप्स बनाने हैं। तो ग्रुप्स में हमें सबसे पहले ऑक्टेट ढूंढना चाहिए, तो 8 0 कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब कॉर्ड ढूंढ सकते हैं। तो कॉर्ड हमारा पहला ये 4 0 ये मिल रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमारा कॉर्ड बन गया। फिर ये 2 0 लेकर और ये 2 0 लेकर 4 0 ये मिल रहे हैं, तो ये भी हमारा बन जा रहा है। और फिर ये 0 और ये लास्ट वाला 0 का पेयर नहीं बनाएंगे बच्चों, ये बीच वाले 2 0 इसमें ले लेंगे, तो ये भी हमारा क्वाड बन जा रहा है। ये हमारा क्वाड सही है। तो ये आपका ओवरलैप, तो ये आपके सारे ग्रुप्स बन गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लिस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स देयर टाइप्स। तो यहाँ पे ये देख पा रहे होगे 3 कॉर्ड बने हैं, तो यहाँ पे 3 कॉर्ड ये आंसर सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, यहाँ पे अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो एक बार मैं आपके सामने रिड्यूस कर लेता हूं। तो कोई भी आप पहले सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूं, तो जब यहाँ पे एक ही रो शामिल हुई है और आपका कॉलम ये देखा जाए इस वाले उसमें ये M4 M5 7 6 इस वाले में अगर देखें तो आपका यहाँ पर A प्लस B बार यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलम में तो सारे कॉलम यूज हो गए, तो ये सारे रिड्यूस हो जाएंगे। फिर अगर हम यहाँ पे देखें 5 7 13 15 इस वाले को देखें तो क्योंकि ये पॉज फॉर्म में होता तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ये रो और ये रो देखिए, तो आपका बी बार कॉमन आ जा रहा है। फिर इसके कॉलम देखें तो ये कॉलम और ये कॉलम देखिए, तो इसमें आपका सी और सी बार हट जाएगा, डी बार कॉमन आ जाएगा, ये हो गया। फिर लास्ट में आप जो है ये पूरा जो वर्टिकल कॉलम है ये आ गया है, तो इसमें देखिए रो में तो सब कैंसिल हो जाएगा, कॉलम में जो आंसर है बस वही आंसर हो जाएगा, यानी सी बार प्लस डी बार ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना करने पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसको मैच कर लीजिए आप यहाँ पर हाँ, इसमें ए प्लस बी बार आया है, तो ये मैच हो गया। फिर बी बार डी बार ये मैच हो गया, फिर सी बार डी बार ये मैच हो गया, यानी कि ये वाला आपका सही है। ओके बच्चों, अब इसके के मैप के अलग से वो नहीं लाए जाएंगे आपके। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।